तो ऐसे ये रहा दोस्तों मेरे पास Vivo V23 Pro लेटेस्ट स्मार्टफोन। बहुत ही कमाल का ये स्मार्टफोन है और आपको इसी वीडियो में टॉप 60 प्लस, जी हाँ 60 से ज्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। ऐसे फीचर्स आपको बताऊंगा आप देख कर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से यूज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और आप इसी स्मार्टफोन के सारे डिटेल्स, सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइस सब कुछ आप देखना चाहते हैं। जिस प्राइस पर आपने लिया है वही प्राइस है या कम है, ज्यादा है, अभी कितना हुआ, सब कुछ देखने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके सब कुछ आप देख सकते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक हमको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर आपको दिखता होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर कहां तक आपको चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना, यहां तक चाहिए बस। तो उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। दूसरे फीचर की बात करते हैं। अब मान लो आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना है, तो मैं यहां पर क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद आपको 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहां पर दूसरा कोई भी हम एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। ऊपर यूट्यूब है, नीचे क्रोम आप देख सकते हैं। उसको आप छोटा बड़ा भी करना चाहे ये भी आप कर सकते हैं, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा ये भी आप कर सकते हैं। और एक बार इस पर क्लिक करके आप यहां पर ऊपर वाला एप्लीकेशन नीचे, नीचे वाला एप्लीकेशन ऊपर, इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं। तीसरे फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको यहां पर आना है। सबसे पहले दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद आपको यहां पर दिखता होगा आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो इसको जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना। चौथे फीचर की बात करते हैं। उसके लिए वापस हम क्या करेंगे, जाएंगे भी सेटिंग्स में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। और आपको इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है, यह है डार्क थीम। इसको ऑन करेंगे तो पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। ये ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा तो आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं। और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। और बात करते हैं 5वें फीचर की। उसके लिए आते हैं यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पर डिस्प्ले है ना दोस्तों, यहाँ पर लाइटिंग मार रहा है ऐसा दिख रहा है ना, तो वो क्या है, कैमरा में ऐसे प्रॉब्लम है इसलिए इस तरह से दिख रहा है। फोन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बढ़कर बात करते हैं यहाँ पर ऑटो रोटेट। इसको ऑन करेंगे तो आप फोन को इस तरह से करेंगे तो पूरा स्क्रीन इस तरह से रोटेट हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब 6ठे फीचर की बात करते हैं। उसके लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं चूज थीम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डार्क करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बाकी सब कुछ यहाँ पर लाइट मोड यूज कर रहे हैं तो। 7वें फीचर की बात करते हैं। उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, फोन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। ब्लॉकेड नंबर्स आपको आना है, अनक्लोन इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और आप इसको ऑफ करके बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड ए नंबर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं उसको डायल करना है, ब्लॉक कर देना है, वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाएगा, कॉल ही नहीं आएगा उस नंबर से। 8वें फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर आना है आपको फोन में, 3 डॉट पर क्लिक करके आना है सेटिंग में। आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉलर आईडी एंड स्पैम, यहाँ पर इन दोनों सेटिंग को ऑन करना दोस्तों। जो भी आपको कॉल आते हैं वेरीफाई वगैरह होकर आते हैं और स्पैम कॉल वगैरह आते हैं तो ये आपको पता चलता है। 9 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग में आएंगे। आपको यहाँ पर आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और यहाँ पर है दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट है। यहाँ पर आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक कर सकते हैं, कम से कम 15 सेकंड, जितना हो सके उतना कम कर लेना इसको। आप मान लो 1 मिनट आपने कर लिया और आपने फोन रख दिया, लॉक बटन दबाना भूल गए, लॉक करना भूल गए तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। 10वें फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, आते हैं सेटिंग में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर स्क्रीन कलर्स, यहाँ से आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना। और यहाँ से आप कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। 11 फीचर की बात करते हैं। आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों फॉन्ट साइज। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े हो जाएंगे अपने फॉन्ट्स। छोटे करना चाहे इसको एकदम स्मॉल भी कर सकते हैं ताकि एक कुछ यूनिक सा दिखे। आप देख सकते हैं कितने छोटे से दिख रहे हैं फॉन्ट। 12 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए वापस से आते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस और आना है इसी सेटिंग में और यहाँ पर है फॉन्ट स्टाइल।
मतलब आपको 2-4 फॉन्ट मिलते हैं, यहाँ पर देखें है या नहीं। एग्री पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट, एक ही फॉन्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और भी आप स्टाइलिश में फॉन्ट रखना चाहते हैं तो डाउन मोर पर क्लिक करके यहाँ से और भी स्टाइलिश में फॉन्ट डाउन करके रख सकते हैं। 13 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और आपको यहाँ पर आना है नीचे और इस तरह से नीचे यहाँ पर ये है डिस्प्ले साइज, मतलब ये आइकन्स और मतलब ये बटन्स और ये आइकन ये सब कुछ बड़े हो जाएंगे। यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है, यहाँ पर इसको करेंगे लार्ज। आप देख सकते हैं ये बटन्स भी बड़े हो गए और ये आइकन्स भी बड़े हो गए, डिस्प्ले का साइज थोड़ा बड़ा होता है। 14 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और चलिए, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों स्टेटस बार, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन मेथड है, यहाँ पर आइकन्स फिलहाल अभी सेट है, आप नंबर्स भी कर सकते हैं, नॉन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स तो आपको मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर ऊपर 5 बता देगा। और यहाँ पर आप आइकन्स करेंगे तो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 एप्लीकेशन के आइकन्स आपको बता देंगे। 15 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, वापस से आते हैं सेटिंग में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आते हैं और आते हैं नीचे स्टेटस बार पर आपको क्लिक करना है। स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सिम कार्ड से हो वाईफाई से हो, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कितने केबीपीएस, कितनी एमबीपीएस ऊपर यहाँ पर बता देगा। 16 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है स्टेटस बार पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर है बैटरी परसेंटेज, बैटरी परसेंटेज नहीं दिखती है नया स्मार्टफोन लेने के बाद में, यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा। 17 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप इसमें कम से कम 60 हर्ट्ज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 90 हर्ट्ज कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन है ना दोस्तों उतना स्मूथ तो नहीं चलता है, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा देता है। आप 90 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही मस्के के जैसा बहुत ही स्मूथ चलता है, लेकिन थोड़ा बैटरी ज्यादा वो कंज्यूम कर लेता है। 18 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है टॉप एरिया डिस्प्ले, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर ये जो नॉच है ना, ये 2 फ्रंट कैमरा है, उसको हाइड करना है आपको। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हाइड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल क्रोम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा, हाइड द, यहाँ पर एरिया करूंगा तो आप देख सकते हैं अभी ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे ब्लैक पट्टी दिख रही है ना, उसी तरह वो ब्लैक पट्टी दिखती है। 19 फीचर की बात करते हैं अभी, उसके लिए आते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा। आपको ऑन करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से हमेशा ऑन रहेगा दोस्तों आपका, ये देख सकते हैं। अभी इसके आप स्टाइलिश चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफ स्क्रीन स्टाइल, मतलब यहाँ पर आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना। तो चलिए एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ, नहीं इसको रख लेता हूं, अप्लाई करता हूं। अब देख सकते हैं भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर यही क्लॉक स्टाइल बता देगा, आप देख सकते हैं। 20 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहाँ पर थीम्स, आपको ये एक ही थीम है, ये अभी फिलहाल अप्लाई है, और भी आपको स्टाइलिश वाले थीम्स वगैरह रखना है तो आपको क्या करना है, डाउनलोड मोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। 21 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और आते हैं इस तरह से लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में और यहाँ पर है वॉलपेपर, इस पर आप क्लिक करके जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं आप। ये लाइव वॉलपेपर है ये, और आप डाउनलोड मोड पर क्लिक करके इसी तरह के और भी वॉलपेपर्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। नहीं तो आप अपने खुद का वॉलपेपर रखना चाहते हैं फोटो, तो आप लोकल इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप टिक करके एग्री करेंगे तो गैलरी में आप आ जाते हैं। गैलरी में आने के बाद अपना गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। 22 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। भी यहाँ पर है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप कुछ भी नाम वगैरह डालकर रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल मैं डाल लेता हूँ मेरे चैनल का नाम ही, जो नाम यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इस तरह से बता देगा। 23 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आते हैं सेटिंग में और लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। होम सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। भी यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन स्टाइल, यहाँ पर है ड्रावर और स्टैंडर्ड, यहाँ पर हम इसको करेंगे स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे, इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद नहीं आते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी उसी सेटिंग में आएंगे, आकर अभी क्या करेंगे, हम इसको ड्रावर करेंगे। अभी ड्रावर करेंगे तो स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। 24 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, आते हैं सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहाँ पर होम सेटिंग पर वापस से आपको क्लिक करना
करना है, यहाँ पर ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, ये ऑफ है। ऑन करेंगे तो जो भी आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए, नहीं होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करते हैं। सेटिंग में आते हैं, यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। होम सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट्स है। यहाँ पर ये जो होम स्क्रीन है ना, उसका साइज आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके रखना चाहते हैं तो बड़ा करके रख सकते हैं, छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। 26 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहाँ पर होम सेटिंग है, यहाँ पर है दोस्तों, और राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब यहाँ पर आइकन के साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है इस तरह से, और आप देख सकते हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आप यहाँ पर इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है, होम सेटिंग में आना है और आना है नीचे, यहाँ पर है लॉक लेआउट है। इसको ऑन करेंगे, इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर है तो उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल ये देख सकते हैं अपनी अपनी जगह से हिल रहे हैं। 28 फीचर की बात करते हैं अभी, उसके लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। होम सेटिंग में वापस से आना है, यहाँ पर है स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन है। यहाँ पर अभी फिलहाल ग्लोबल सर्च है, यहाँ पर ये क्या है, इस तरह से स्वाइप डाउन करने के बाद यहाँ पर ग्लोबल सर्च आ रहा है, ये कुछ काम आएगा ही नहीं हमको। तो क्या करेंगे, वापस से उसी सेटिंग जाकर होम सेटिंग में आकर यहाँ पर इसी सेटिंग में अभी क्या करेंगे, इसको नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे। तो अभी देख सकते हैं इस तरह से, बस इतना ही करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा, ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं। 29 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग्स में आते हैं, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आते हैं, होम सेटिंग में आते हैं, और यहां पर देख सकते हैं ऐप सजेशन बार ये ऑफ है तो यहां से इसको ऑन कर सकते हैं। 30 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है, होम सेटिंग में आना है और आना है नीचे। यहाँ पर एकदम लास्ट में है ऐप आइकन बैड्स, नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको ऑन करेंगे तो आप मान लो आपको जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं आपने इस तरह से क्लियर किया, उसको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में सेव हो जाता है, आप देख सकते हैं। 31 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर दिखता होगा डायनामिक इफेक्ट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको कमाल के फीचर्स मिलते हैं दोस्तों, इसको आप ऑन करके इसको यूज कर सकते हैं, और चलिए यहाँ पर इसको जरूर ऑन करना। 32 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपको उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर ये है दोस्तों एड सेटिंग, ये बहुत ही कमाल का, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कस्टम टाइम इसको ऑन कर लेना है, और यहाँ पर मतलब सॉरी इसको ऑफ करना है, और यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स इसको ऑन करना है। यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, यहाँ पर कॉल आने के बाद आपको कैसा आना चाहिए एड लाइटिंग, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 33 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको उसी सेटिंग में आना है, वापस से लाइट इफेक्ट में, और आना है इस तरह से भी नीचे। यहाँ पर है नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करना है। यहाँ पर नोटिफिकेशंस एप्स, मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आने के बाद एड लाइटिंग लगना चाहिए, यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैसेज कर लेता हूँ, आप जो जो रखना चाहिए रख लेना। अब यहाँ पर मैंने मैसेज सेलेक्ट किया है, अभी मैसेज आने के बाद में कैसा आना चाहिए एड लाइटिंग, यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना। अभी ये आना चाहिए, अप्लाई कर लेता हूं। अभी मैसेज आने के बाद उसी तरह एड लाइटिंग लगेगी। 34 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। आने वाले यहाँ पर देखते हैं होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके क्लोज करते हैं उसका कैसा आना चाहिए, यहाँ पर एनिमेशन, यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा है। 35 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपके यहाँ पर उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहाँ पर अनलॉक एंड इंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, अनलॉक करके होम स्क्रीन पर आने के बाद में कैसा आना चाहिए एनिमेशन, और यहाँ से आप कोई भी एक एनिमेशन सेलेक्ट करके रख सकते हैं। 36 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं, डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है, और आना है इस तरह से नीचे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं, वो लॉक स्क्रीन पर एक आइकन बता देता है, वो आइकन कैसा आना चाहिए फिंगरप्रिंट आइकन, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 37 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में, डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है, नीचे आना है, फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। यहाँ पर अब फिंगरप्रिंट आइकन तो आपको दिखता है लॉक स्क्रीन पर, आप उस पर क्लिक करके अनलॉक कर रहे थे तो यहाँ पर एक एनिमेशन आता है दोस्तों, वो एनिमेशन स्टाइल कैसा आना चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, अप्लाई कर लेता हूँ। 38 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं, और फेस लॉक आप सेट करके रखें तो लॉक स्क्रीन पर एक आइकन बता देता है, अभी ताला का दिखाता है, डिफॉल्ट तो वही होता है। यहाँ पर आप आइकन भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। 39 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में, डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आते हैं, और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर है चार्जिंग एनिमेशन, चार्जिंग लगाने के बाद में कैसा आना चाहिए एनिमेशन, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके
रख सकते हैं। 40 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आते हैं और आते हैं नीचे यहाँ पर है यूएसबी लगाने के बाद में कैसा आना चाहिए एनिमेशन। आप यूएसबी लगाते हैं तो इतना ही पॉपअप में एक एनिमेशन आता है छोटा सा, उसका भी आप सेलेक्ट करके रख। 41 फीचर की बात करते हैं अभी, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आते हैं सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर दिखता होगा साउंड, आपको आना है साउंड में। यहाँ पर है यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट, मतलब आप मीडिया करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ही ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं रिंगटोन, आप रिंगटोन करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। 42 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपके यहाँ पर आना है साउंड सेटिंग में और आपके यहाँ पर दिखता होगा वाइब्रेट फॉर कॉल्स, मतलब यहाँ पर यह होता है बाय डिफॉल्ट नेवर वाइब्रेट होता है, आपको अलवाइज वाइब्रेट करना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो स्मार्टफोन में वाइब्रेट भी होता है। 43 फीचर की बात करते हैं दोस्तों, आते हैं सेटिंग्स में, साउंड पर आपको क्लिक करना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पर इसको टर्न ऑन करेंगे तो आपको कॉल या मैसेज आता है तो आपका स्मार्टफोन ना तो वाइब्रेट भी होगा ना तो रिंगटोन बजेगा, क्योंकि ये डू नॉट डिस्टर्ब मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा अभी कोई भी, मतलब आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं। और 44 फीचर की बात करते हैं अभी, सेटिंग्स में आते हैं, साउंड सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सारे साउंड्स है ना सबको ऑफ करना दोस्तों, सबको ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको मैं बता देता हूँ, आप इनको ऑन करेंगे तो डायल करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, टच करने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। अगर ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। 45 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपको साउंड सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं टच वाइब्रेशन, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको टच वाइब्रेशन को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। 46 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे। एप्स पर आपको क्लिक करना है, अभी एप्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं थीम भी मिलता है आपको, एल्बम मिलते हैं। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर कमाल का फीचर है स्क्रीन टाइम, मतलब आज आपने सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स कितने घंटे यूज किए अपने स्मार्टफोन को, यहां से आप देख सकते हैं और यहां पर कौन सा एप्लीकेशन कितने मिनट्स यूज किया है ये भी देख सकते हैं। 47 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, ऐप सेटिंग में आएंगे और आएंगे नीचे। यहां पर ऐप क्लोन, मतलब आप डुअल कर सकते हैं, यहां पर जो एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे उन्हीं एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं। यहां पर फेसबुक दिख रहा है तो यहां पर मैंने इसको फेसबुक को डुअल करके आपको बताता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं दो फेसबुक। यहाँ पर 48 फीचर की बात करते हैं दोस्तों, आते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है, अभी नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर है डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशंस, यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो कर सकते हैं और नहीं तो आप सिस्टम होम स्क्रीन ये यूज कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन इंजन, आप ये सारे सेटिंग्स ऑन करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर बबल्स है दोस्तों, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो आप जैसे देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल सा आता है, उस पर क्लिक करने के बाद चैट ओपन होता है। एग्जांपल आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, इस तरह से आप अदर एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं जो मैसेंजर वाले होते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट शो एनी नोटिफिकेशन आप करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर है, लॉक स्क्रीन पर है तो कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है कोई भी एप्लीकेशन से पूरा नीट क्लीन बता देगा, लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा। आप यहाँ पर इसको करेंगे शो तो आप देख सकते हैं कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है एप्लीकेशन से, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इस तरह से बता देगा। 50 फीचर की बात करते हैं, हाफ सेंचुरी हो गया दोस्तों। 50 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करेंगे तो आप मान लो लॉक करके रखें, फोन को लॉक करके रखें तो नोटिफिकेशन आने के बाद इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। 51 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में, नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों हाइड साइलेंट नोटिफिकेशंस इन स्टेटस बार, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन क्लियर करने के बाद क्लियर हो जाते हैं उनको कहते हैं साइलेंट नोटिफिकेशंस। वो एप्लीकेशंस के आइकन से यहाँ पर ऊपर नहीं बता देंगे अगर आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो। 52 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं, आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन सेटिंग में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, मतलब यहाँ पर है दोस्तों डॉट है, नंबर है और डू नॉट डिस्प्ले है। आप डॉट या नंबर कर लेना, आप डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा, तो उस डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया बोलकर। आप यहाँ पर नंबर करेंगे तो कितने आपको मैसेज आए हैं, कितने आए नोटिफिकेशन, वो क्वांटिटी बता देगा। 53 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों बैटरी में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लास्ट फुल चार्ज, मतलब आप लास्ट टाइम अपनी चार्जिंग कितने बजे लगाया था, वो यहाँ पर कितने घंटे हुआ लगाकर, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैटरी यूजेज ये देख सकते हैं और ये सारे बैटरी के रिगार्डिंग सेटिंग्स आप देख सकते हैं। यूज बैटरी सेवर, यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। बैटरी सेवर को ज्यादा मत यूज करना दोस्तों फिलहाल। अब बात करते हैं
54 फीचर की। सेटिंग में आते हैं और आपको आना है अभी सिक्योरिटी में आना है। फाइंड माय डिवाइस है यहाँ पर, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो अब मान लो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट है, यहाँ पर इसको भी डाउनलोड करके यहाँ पर सेट कर लेना। 55 फीचर की बात करते हैं दोस्तों। सेटिंग में आते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग में आते हैं और आ रहा है नीचे अगर आप फिंगरप्रिंट या तो फेस लॉक सेट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से फिंगरप्रिंट रख सकते हैं, यहाँ से फेस लॉक रख सकते हैं। और उसके अलावा आपको ऐप लॉक रखना है तो यहाँ पर पासवर्ड पिन कुछ भी आप रखना चाहें तो यहाँ से आप रख सकते हैं। पैटर्न पासवर्ड है और पिन है तो यहाँ से आप रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप पैटर्न रखना चाहें पैटर्न रख लेना। तो चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं तो यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी आप डालेंगे तो चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप रख सकते हैं कौन से एप्लीकेशन को आना चाहिए लॉक, वो यहाँ पर रख सकते हैं। क्रोम को कर लिया मैं, इस तरह से आप देख सकते हैं क्रोम लॉक हो गया। 56 फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में आते हैं और उसी सिक्योरिटी सेटिंग में आएंगे और उसी आपको सेम सेटिंग में आना है। प्राइवेसी एंड ऐप इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको वो अनलॉक करना है सबसे पहले अपने लॉक को। उसके बाद यहाँ पर हेड ऐप दिखता होगा आपको, आप एप्लीकेशन को हेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, चलिए फेसबुक को हेड कर लेता हूँ, कर लिया। अब यहाँ पर फेसबुक नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं फेसबुक यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है, फेसबुक हेड हो चुका है फॉर एग्जांपल। अभी 57 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है भी इस तरह से नीचे। यहाँ पर है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों स्मार्ट मेंशन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो इस तरह से आपको 2 बार चेक करना है फोन को, फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। 58 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट मोशन है, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट वेक इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप अप टू अनलॉक और स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है। ये क्या है, अब लॉक करके रखें तो स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाता है। अब लॉक करें तो इस तरह से स्वाइप अप करेंगे तो डायरेक्ट अनलॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। 59 फीचर की बात करते हैं, आते हैं दोस्तों अभी सेटिंग्स में और आपके यहाँ पर उसी शॉर्टकट सेटिंग में आना है और आपको स्मार्ट मोशन सेटिंग में आना है और यहाँ पर है ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ, यहाँ पर आना है। रेस्ट टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो जब भी आप फोन को टेबल पर जेब में कहीं भी रखें तो जैसे उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा। 60 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है डबल टैप टू लाइट, इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को तो आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी दोस्तों इस तरह से। 61 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर है डबल टैप टू टर्न ऑफ, मतलब आप लॉक करके रखना चाहते हैं फोन को, डबल टैप करना ऑफ हो जाएगा। 62 फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और आपके यहाँ पर उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों क्विक एक्शन, यहाँ पर ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना और ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब ये मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो आप वॉल्यूम माइनस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ओपन हो जाती है। आप इसमें दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं करूंगा ओपन ऐप, कोई भी एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ यूट्यूब, अभी लॉक करके रखें फोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से यूट्यूब ओपन हो जाता है। 63 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, आते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है उसी शॉर्टकट सेटिंग में और यहाँ पर है इजी टच, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बेल निकल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम इसमें ले सकते हैं। आप कैलकुलेटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हैं, फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं और इस सेटिंग में आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट में। और यहाँ पर फिलहाल ये ग्रे कलर में दिख रहा है, इसका थीम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अभी आप देख सकते हैं। 64 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर उसी शॉर्टकट सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, मतलब यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो आप मोर एप्लीकेशन भी आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इन एप्लीकेशन को वीडियो कॉलिंग में फेस ब्यूटी कर सकते हैं। 65 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपको शॉर्टकट सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर फ्लैशलाइट नोटिफिकेशंस है, यहाँ पर इनकमिंग कॉल, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो फ्लैशलाइट भी लगेगी। 66 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, यहाँ पर शॉर्टकट सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर दोस्तों 1 हैंडेड, मतलब आप यहाँ पर 1 हैंडेड यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं 1 हैंडेड यूज कर सकते हैं छोटा स्क्रीन करके। 67 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर एकदम नीचे आना है, यहाँ पर है सिस्टम, आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर है दोस्तों सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में आने के बाद यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन आप कर सकते हैं।
जस्टर नेविगेशन करेंगे तो बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो यहाँ से आ सकते हैं, बैक इस साइड से बैक आ सकते हैं। होम बटन क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। रिसेंट टैग्स रिमूव करने के लिए बस इतना करना है, ऐसे रिसेंट टैग्स भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo V23 Pro स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ 60 से ज्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स आपको बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना, और आप इसी स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर सब कुछ डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको सबसे पहले ही मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। लाइक तो बनता है, बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, आधे घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है इस चैनल को भी।